वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेरा एक पार्ट कल खत्म हुआ और सभी ने सवालों के कुछ जवाब भी दिए, अच्छा लगा। और उम्मीद करते हैं कि अब हम जो प्रैक्टिकल सेशन शुरू करने जा रहे हैं, और प्रैक्टिकल सेशन के लिए हमने आपको एक वीडियो शेयर किया था और वही आपका असाइनमेंट के रूप में हमने आपसे मांगा था। काफी लोगों ने लिखा, बहुत अच्छा लिखा। कुछ लोगों ने वेबसाइट की मदद से भी लिखा और कुछ लोग नए भी हैं जिन्होंने अभी तक लिखा भी नहीं होगा। तो अगेन मैं इस वीडियो को आज दोबारा शेयर करूंगा क्योंकि हम इसी को प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उस पे कैसे मेरी कोशिश ये रहेगी कि सबसे पहले तो मैं आपको ये सिखाऊं कि कैंपस के अंदर अगर आपको मान लो एक पोस्टिंग मिल जाती है, एक नौकरी मिल जाती है, कोई बड़ा कॉलेज है, उसके अंदर आपको इस बात के लिए सर्विस मिल जाए, नौकरी मिल जाए या काम करने को मिल जाए कि कैंपस के अंदर जो भी स्टूडेंट हैं और फैकल्टी हैं, जो स्टाफ हैं या कोई गेस्ट आता है, सबको इंटरनेट दिया जाए थ्रू वाईफाई, थ्रू लैन केबल। डायरेक्ट सारे कंप्यूटर पर भी इंटरनेट हो जाए और वाईफाई के द्वारा कोई लैपटॉप से जुड़े तो आपको इंटरनेट दिया जाए, जैसा कि अभी आप लोग यूज कर रहे हैं। तो उस इंटरनेट को चलाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसको हम पूरा प्रैक्टिकली देखेंगे। और इस प्रैक्टिकल सेशन के बाद में, ये प्रैक्टिकल कम से कम 5 या 6 सेशन लगेंगे और वन बाय वन इसको आपको बनाना है, जैसे जैसे मैं बताता जाऊं बनाना जाएगा। तो अभी तो फिलहाल आज और के सेशन में आपको इसको पैकेट की जरूरत नहीं है, तो कुछ केबलिंग की आवश्यकता होगी, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको मैंने जो भेजा है तो उसके लिए अगर कोई किसी का साउट पे, आपने क्या बोला जसलीन, आप बोल रहे हैं कि फाइल कैन ओनली वर्क ऑफ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपको एक लिंक शेयर कर देंगे और सारे प्लेटफॉर्म के लिए सिस्को पैकेट ट्रेसर अवेलेबल है, तीनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। विंडोज पे भी, लिनक्स पे भी और एप्पल पे भी। ठीक है ना, तो ये स्टूडेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको सीखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है साइट के उनके। और आपको आसानी से उसको कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ठीक है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिनके पास एप्पल या और लिनक्स या और कोई पीसी है तो डायरेक्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी वर्जन के लिए अवेलेबल है। बेसिकली इंडिया में विंडोज ज्यादा यूज होता है, इसलिए मैंने विंडोज वाला आपको शेयर किया था। जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपका आइकन बनेगा। तो फर्स्ट टाइम में आपका क्या होगा कि इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये चूंकि नया वर्जन आफ्टर 8 एंड अनवर्ल्ड, अगर 8 से पहले सिस्को 6 डाउनलोड कर लो, सिस्को 7 डाउनलोड कर लो, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। वहां पे आपका ये जो फ्रंट में भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक विंडोज और खुल गया, वो कहता है कि साइन इन करो। अगर आप 7 6 अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो उसमें इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्लिक करोगे और सिस्टम पे काम करने लगेगा। लेकिन अगर उससे ऊपर का वर्जन है तो चूंकि अब जितना समय बदलता जा रहा है तो हर कंपनी चाहती है कि जो भी उनके कस्टमर हैं या कंज्यूमर हैं या जो भी सीखने वाले या आने वाले इंजीनियर्स हैं, वो उनके साइटों से जुड़े। तो लॉगिन अनिवार्य कर दिया है कि लॉगिन करोगे तो हम आपको वो चीज है, फैसिलिटीज देंगे। तो यही चीज है, इसमें आप फैसिलिटीज के लिए सिस्को नेटवर्क एकेडमी इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट खुलेगा। तो आप इसको यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद अब अपना पहले लॉगिन क्रिएशन बना सकते हैं, क्योंकि मेरा बना हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हो सकता है कि लॉगिन आए। ठीक है ना, ये मेरा लॉगिन आ रहा है, इसको मैं पहले एक बार वो करके दिखाता हूँ। जैसे लर्नर मेरे लिए आ गया। ठीक है, मेरे पास लाइसेंस वर्जन भी है, अभी मैं एज ए स्टूडेंट आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, अभी मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ। फिर इसको आपको बनाना पड़ेगा। और इसके अंदर नेट एकेडमी के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और यहाँ से जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो आपको इसी जो भी आपने फीस पे किया हुआ है उसी में सारी चीजें आप कर पाएंगे। लेकिन अगर उसका एक एक चीज इस नेट एकेडमी से करना चाहे, या जो भी आपका सिस्को वाला जो इनका जो नेट एकेडमी या जो भी इनका ट्रेनिंग सेंटर इन्होंने बनाया, जब हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एलटीटीसी गाजियाबाद द फर्स्ट ट्रेनिंग सेंटर जिसने इसको परमिट किया। नोकिया की यहाँ पे लैब लगाई गई थी, सिस्को का यहाँ पे पूरा का पूरा IPv6 मॉडल लगाया गया था। आ, और उसको पूरी परमिट किया था भारत सरकार ने, हमारे एलटीटीसी के लैब के अंदर ही।
और वहीं से वो परमिशन उसको मिली, यहाँ से वो ट्रेनिंग दिया, हम लोग भी ट्रेनिंग देते हैं, हमारे लाइसेंस, हमारे जो सर्टिफिकेट है वो बाई डिफॉल्ट नेट एकेडमी से ऑलरेडी अप्रूव्ड है, मतलब हमारे कोलाबोरेशन में है, क्योंकि हम लोगों ने परमिट किया है। तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल लोग एज ए स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉस्ट में चला जाता है, लेकिन वही चीज अगर आप वहां से अलग से लेना चाहेंगे तो बहुत कॉस्टली मिलेगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, टीच पार्टनर जो भी है, तो एज ए लॉगिन आपको जाना है तो एज ए स्टूडेंट एज ए टीच क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूरा अपना लॉगिन एक डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम जाएंगे अगर यहाँ पे, तो चूंकि मैं ऑलरेडी हूँ तो मेरे पास में आएगा, आपको तो वैसे ही है कि आप कैसे लॉगिन बनाना है क्रिएट कर लीजिए, जो भी कुछ है पुराना आप बना सकते हैं वो सब आपको आता है। तो हम इसको क्लिक करेंगे, ठीक है ना। मेरा बना हुआ है तो मैं अपना टाइप नहीं कर रहा हूँ। मेरा जब लॉगिन हो जाएगा, जब ये लॉगिन हो जाएगा, इसे लॉगिन, ठीक है, तो फिर मैं आपको वो जो हमारा ये जो सिस्टम है ये हमारा वर्किंग में आएगा ये, ठीक है ना। तो एक बार और यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्लिक करके। ये भी थोड़ा नेट स्लो है, अदरवाइज ये चीज स्क्रीन हट जाएगी फिर मेरा बैकग्राउंड में मिलेगा आपके लिए। यहाँ दोबारा करते हैं। कुकिंग, अलाउ करना पड़ता है क्योंकि ये लोग अपना इंफॉर्मेशन भेजते रहते हैं, इस वजह से ये होता है पूरा। तो ये जब लॉगिन हो जाएगा तो बैकग्राउंड एक खुल जाएगा, फिर हम वो जो वीडियो मैंने आपको शेयर किया था लैन सर्वर का, वो हम लोग यहाँ पे पूरा बना के दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये अभी ओपन होता है तो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं, तब तक आपको अ, उसी वीडियो पे जाकर पुराना वाला जो है जो आपने बनाया हम यहाँ पे पहले आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक थोड़ा सा पार्ट रह गया टोटिकली, वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पीपीटी भी मैंने आप ऑलरेडी शेयर कर दिया है, इसमें थोड़ा सा चीज और रह गई है, वो मैं अभी आपको कंप्लीट कर देता हूँ। मैंने आपको जो वीडियो दिया था, ये वाले विजिट का हमने आपको वीडियो दिया था, इस पर हमने डिस्कस भी किया है, पुराने रिकॉर्डिंग में आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ पर जो भी करने वाला हूँ, अब वहाँ पे मैं एक राउटर अपना लगाएंगे और ये सब चीजें करेंगे, तो इसको मैं पहले उस पर प्रैक्टिकल लाने से पहले मैं एक पीपीटी के माध्यम से यहाँ बनाने वाला हूँ कि क्या हम करने जाने वाले हैं। हम क्या करेंगे कि ये मान लीजिए आपका कॉलेज है, किसी एक का कॉलेज मान लेते हैं, ठीक है ना, आप में से किसी का कॉलेज है, दिस इज द सिंबल ऑफ द राउटर। आप एक राउटर जो कॉलेज के अंदर आप एक किस काम के लिए, जैसा कि मैंने भी बताया कि अपने कॉलेज में आए थे आप नेटवर्क इंजीनियर, आपका अपॉइंटमेंट हो गया और आपकी जिम्मेदारी है कॉलेज के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं, फैकल्टी है, स्टाफ है, या जो पूरी बिल्डिंग है, हॉस्टल है, सब जगह वाया वाईफाई और लैन केबल दोनों की तरफ से आपको इंटरनेट देना है। तो आप क्या करेंगे, तो आपको जो काम करना होगा, सबसे पहले तो एक राउटर की रिक्वायरमेंट होगी। राउटर अब चूंकि पहले की तुलना में बहुत सस्ता आने लगा, अदरवाइज आप इसको रेंट पे ले सकते थे। रेंट किससे देगा, जो भी कंपनी से, रेंट फ्रॉम आईएसपी, आईएसपी से रेंट ले सकते थे, ठीक है ना। दूसरा सेल्फ परचेज कर सकते हैं, अब आपके पास है तो परचेज कर लीजिए। और ये जो राउटर होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, कस्टमर एज राउटर। दिस राउटर इज नोन एज कस्टमर एज राउटर, सी राउटर बोलते हैं, ब्रैकेट में कस्टमर एज ले देता हूँ, कस्टमर एज राउटर, ठीक है। ये आप परचेज करेंगे या तो आईएसपी से ले लेंगे, ये आपके ऊपर है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपको एक आईपी एड्रेस खरीदना पड़ेगा, बिना आईपी एड्रेस खरीदे आप इस काम को नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, कैंपस के अंदर आपको पूरा जंजाल बिछाना है, तो लाइन केबल लेनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या हमने लाइन केबल के बारे में कोई डिस्कशन किया है किसी प्रीवियस सेशन में? ये लाइन केबल में कितने वायर होते हैं, टाइप्स ऑफ लाइन केबल, एक बार कंफर्म करें, रिपीट नहीं करना चाहता, अगर नहीं है तो मैं फिर पूरा बताऊंगा। एवं मैं जानना चाहूंगा शोभित कि क्या अभी तक का जितने भी सेशन हुए हैं, क्या मैंने लाइन केबल के बारे में कोई नहीं किया है, तो ये बहुत जरूरी है बताना। अनमोल का आंसर आया है, यानी लाइन केबल के बारे में हमने कोई डिस्कशन नहीं किया। ओके, तो इसका सबसे पहले बताना जरूरी है।
वरना कोई फायदा नहीं है प्रैक्टिकल का। ठीक है, तो लैन केबल है, ये क्या होता है हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, और हम बिल्कुल प्रैक्टिकल मैनर में डिस्कस करेंगे, हमेशा आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी स्विच की, और इसके अलावा जरूरत पड़ेगी आपकी एपी की। एपी को बोलते हैं एक्सेस पॉइंट। ये सब खुद खरीदेंगे आप, अपने कॉलेज कैंपस में बनाना है तो राउटर को छोड़ के बाकी सारी चीजें आप खरीद सकते हैं, और खरीदना ही पड़ेगा। राउटर भी पैसे हैं तो आप खरीद लीजिए। एक्सेस पॉइंट को नॉर्मली हम लोग वाईफाई बोलते हैं कैंपस में। क्या बोलते हैं? वाईफाई। ठीक है ना। तो ये चीजें आपकी खरीदनी पड़ती है, राइट, ठीक है। अब जैसा कि आप लोगों ने बोला है कि लैन केबल के बारे में मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, तो हम उसके आगे बढ़ ही नहीं सकते, प्रैक्टिकल भी नहीं। आईपी एड्रेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, ऑलरेडी अवेयर हो गए आप उस चीज के लिए। तो आज के सेशन में हम लोग लैन केबल के बारे में बात करते हैं। लैन केबल बेसिकली आप सभी जानते हैं कि लैन केबल क्या होता है कि एक कॉपर वायर का केबल होता है सिस्टमेटिक डिजाइन का। तो मैं चैट में जानना चाहूंगा कि लैन केबल में कुल वायर कितने होते हैं, हाउ मेनी वायर। इसको मैं वहां पे दिखाता हूँ साइट पे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं इसको उड़ा देता हूँ दोबारा से। मैं एक वेबसाइट पे दिखाता हूँ ना। अ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लाइन केबल, ठीक है ना, सीधा मैं साइट पे जाके दिखाता हूँ लाइन केबल। इमेज में देखिए, दी ज्यादा लाइन केबल का बंडल है, लेकिन आप इमेज में दिखाएंगे जल्दी पहचान जाएंगे। ये जो केबल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इन्हें लाइन केबल कहा जाता है, राइट, ठीक है ना। ये कॉपर का ही बना होता है, मिक्सचर मिला के बनते हैं, ठीक है ना। तो मेरा सवाल है, अगर आपको जानकारी है तो बताइए, नहीं है तो भी आप लिखिए यस, वी नो, डोंट नो। तो लैन केबल जो है इसमें कुल कितने वायर होते हैं, कभी आपने पढ़ा है या जाना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ वायर। केबल तो आप सबने देखा होगा, ये हमने आपको दिखा दिया, ठीक है। आंसर आने शुरू हुए हैं और सबने फटाफट 8 वायर के बारे में बोला कि 8 वायर होते हैं, राइट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 8 को। ठीक है, ये आपने अच्छी चीज बताई कि लैन केबल 8 होते हैं, ठीक है। अब मैं लैन केबल के बारे में कुछ पॉइंट रखूंगा, वो हमें समझने की जरूरत है। इस पीपीटी में शायद मैंने लैन केबल का जिक्र दिया हुआ है, थोड़ा सा डायग्राम बनाना कम पड़ेगा, मैं इसी में देखता हूँ। हाँ, दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं लैन केबल के बारे में यही डिस्कस कर लूँ, ज्यादा आसान टाइम बन जाएगा, ठीक है। नो डाउट आप सभी ने बताया कि लाइन केबल में 8 वायर होते हैं, तो ये ऐसा ही है, आपके स्क्रीन पे है, ये लाइन केबल है, ठीक है। मार्केट में लाइन केबल अगर आप खरीदने जाएं, ठीक है, तो लाइन केबल मार्केट में दो तरीके से आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। कैसे परचेज कर सकते हो? पहला परचेज आपका ये हो सकता है लाइन केबल का, फर्स्ट इज दैट, ठीक है, कि मार्केट में जाओगे तो एक मिलेगा कैट, ठीक है, एक मिलेगा कैट के नाम से, कैट 5, कैट 6, कैट 7, और अभी मार्केट में आजकल कैट 8 केबल भी एट अवेलेबल फाइव। है, ठीक है ना। हाँ जी। केबल चाहे कोई भी हो, कैट का मतलब होता है कैटेगरी। केबल कोई भी हो, कैट का मतलब है कैटेगरी, ठीक है। तो केबल अगर आपको, ये सारे केबल अगर हमने आपको हाथ में पकड़ा दे, कैट 5, कैट 6, 7, 8, तो एक बात तो तय है कि सभी ने कहा लुक वाइज ऑल केबल आर द सेम, और सब में 8 वायर होते हैं। ये आज के केबल की खासियत होती है, ठीक है ना। टोटल 8 वायर होते हैं और लुक वाइज, लेकिन आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा केबल कैट 5 है, कैट 6 है, अगर उस पर कोई मार्किंग ना बना हो। देख के नहीं पहचान सकते, क्योंकि सब में 8 वायर होंगे, सेम केबल होगा, सब कुछ होगा, बस कुछ पतला लग रहा होगा, कोई मजबूत लग रहा होगा, इस तरह से लग रहा होगा। तो जो केबल के अंदर मटेरियल होता है, एक तो कॉपर होता है, कॉपर के साथ साथ हम कुछ एलॉय मिलाते हैं, तब जाके ये तैयार होता है प्रॉपर लाइन केबल, ठीक है। तो जो एलॉय मिलाते हैं, एलॉय देखिए यहाँ तक कि हम लोग सिल्वर तक भी मिलाते हैं, गोल्ड भी मिलाते हैं, बहुत ज्यादा आईसी बनाएंगे तो गोल्ड भी मिलता है, आप जानते हैं, आप कुछ, ठीक है ना। हमने बढ़िया आईसी अगर देखी होगी या चिपसेट देखा होगा, तो उसके पीछे गोल्डन का, कॉपर का, ब्रास का, बहुत सारी चीजें बनी होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो बेस्ट कंडक्टर होते हैं, इसलिए इनका यूज किया जाता है ताकि कम्युनिकेशन हो। तो कैट 5
बाई डिफॉल्ट सभी कॉपर वायर है, लेकिन अलाव जो मिलाते हैं उसकी वजह से दो प्रभाव पड़ता है। पहली बात कि इसमें जो बैंडविड्थ बनती है, यानी इस केबल में इंटरनेट की स्पीड, अगर ये केबल आप अपने घर के मॉडेम से लैपटॉप में लगा दें, तो मॉडेम से लैपटॉप में जब लगाएं तो जो इंटरनेट की स्पीड होगी वो मैक्सिमम आपका 10 Mbps होगी, अगर कैट 5 केबल है। ठीक है ना। और लेंथ होगी, कोई भी केबल हो, कैट 5 हो कैट 6 हो, लेंथ सबकी बाय डिफॉल्ट 90 मीटर ही होगी। ये मैंने ऑलरेडी सर्वर के वीडियो में भी डिस्प्ले किया होगा मैंने। ठीक है ना। इसी तरह से कैट 6 केबल है, ये भी 8 वायर है, सेम तरीके का है। लेकिन इसमें इंटरनेट की स्पीड अप टू ये आपका 100 Mbps तो बाय डिफॉल्ट हम लोग यूज करते ही हैं, अभी तक का जो यूज था। लेकिन इसमें और ज्यादा तक हम लोग जा सकते हैं, अभी नया कैट 6 को डिजाइन किया, मटेरियल थोड़ा और से बढ़ा दिया, तो इसमें आप 300 Mbps तक यूज कर सकते हो इंटरनेट। उससे ज्यादा इंटरनेट अगर आप यूज कर रहे हो, फिर आपको कैट 7 यूज करना पड़ेगा। कैट 7 केबल थोड़ा बड़े कॉस्टली हो जाते हैं, जितना ऊपर जाओगे ना कॉस्टली, कॉस्टली क्यों होंगे समझ गए, मटेरियल की वजह से। ठीक है। और स्पीड भी बढ़ रहा है, तो इसमें आप अप टू 10 Gbps तक इंटरनेट यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब जमाना जीबीपीएस का आएगा तो बहुत सारे सकते हैं। और इसमें आप अप टू 100 Gbps तक का इंटरनेट यूज कर सकते हो आज की डेट में। कहने का मतलब है कि अगर आप घर में मॉडेम से कंप्यूटर जोड़ रहे हो और बहुत ऊंचा इंटरनेट स्पीड चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसी गलतियां हुई हैं पहले, कि आपके सिंपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि ये घर में मॉडेम लगा हुआ है, ठीक है, और ये आपके घर में कंप्यूटर है या लैपटॉप है, ठीक है, और आपने आईएसपी से एफटीटीएच लगाया, आपने सपोज करो घर में सब लोग आजकल एफटीटीएच लगवाते हैं, सीधा फाइबर लगाते हैं ना, एफटीटीएच। और ये इंटरनेट की पैसा दे रहे हैं, मान लो आपने इंटरनेट का पैसा ले लिया, 100 Mbps का पैसा दे रहे हो, ठीक है, 100 Mbps का आपने इंटरनेट लिया और पैसा दिया। लेकिन अभी आपके घर का लैपटॉप है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक आप जो केबल लगा दिया आपने, तो केबल क्या लगा दिया आपने, केबल लगा दी कैट 5, तो इंटरनेट की स्पीड कितनी मिलेगी, सीधी सी बात है। घर तक तो आया 100, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी जानकारी अच्छी नहीं थी, नॉलेज अच्छा नहीं था, और आपने केबल कैट 5 लगा लिया। और इस कैट 5 केबल की कह सकते हो औकात ही इतनी है, कितनी, 10 Mbps की, तो 100 Mbps कैसे दे देगा। ये गलतियां पहले बहुत होती रही हैं। ठीक है ना। तो मुझे अगर 100 Mbps का लेना है तो कम से कम कैट 6 केबल यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे उससे ज्यादा इंटरनेट लेना और यहाँ पे मान लो यहाँ पे 100 की जगह पे 1000 Mbps की स्पीड आ गई, तो भैया मुझे कम से कम कैट 7 लेना पड़ेगा। ठीक है। तो जो केबल है, एज पर जो भी हमारे पास स्पीड अवेलेबल है उसके हिसाब से लेना है। ठीक है। अगर आपने यहाँ पे ये लगाया और वाईफाई में भी सेम है, अगर आप इसको वाईफाई कर देते हैं, सपोज करो आपने इसको हटाया और यहाँ पे आपने वाईफाई लगा दिया, ठीक है, वाईफाई लगा दिया, और ये जो मॉडेम है, अगर इसका वाईफाई एंटीना जो भी मॉडेम आपने यूज किया, अब यहाँ मॉडेम पे देखना पड़ेगा कि जो मॉडेम का वाईफाई एंटीना है वो कितने बैंडविड्थ को सपोर्ट कर रहा है। अगर उसने कम सपोर्ट किया, मान लो उसने भी सपोर्ट किया केवल कई बार इनका थोड़ा अलग हिसाब होता है, वो 40 Mbps तक सपोर्ट कर रहा है, मतलब 40 Mbps तक। ठीक है ना। अगर वो केवल 40 Mbps तक सपोर्ट कर रहा है, तो भैया, और आप चाहते हो कि मेरे लैपटॉप में 100 MB, क्योंकि आजकल लैपटॉप तो आते हैं जीबीपीएस के, तो लैपटॉप में स्पीड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, आजकल लैपटॉप से नीचे आता ही नहीं। लेकिन जो मॉडर्न वाला इसका वाईफाई में प्रॉब्लम है, तो अगर 100 है तो यहाँ पे अगर करोगे तो केवल आपको 100 ही दिखाएगा, वो 40 ही दिखाएगा, हाँ 40 दिखाएगा। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। तो लैन केबल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। और लैन केबल को दोबारा दिखाता हूँ, अगर मार्केट में अगर दोबारा चेक करोगे, तो अभी यहाँ पे जो मैंने ओपन कर रखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं, ये देखिए कैट कैट 8 खोल लीजिए, यहाँ पे देखिए डायग्राम में आप देखें ना कैट 8 केबल, तो लुक वाइज सारे केबल एक जैसे ही दिखेंगे।
अब वो कैट, उसमें कोई कैट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कंपेयर लीजिए। ये कैट 8 भी खोलेंगे वही मिलेंगे, कैट 6 भी खोलेंगे वही मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम देखिए। तो अगर आपको मैं एक चीज बता रहा था, केबल अगर आपको हाथ में पकड़ा दिया, उसमें उसमें कोई मार्किंग नहीं है, तो नहीं मिलेंगे। अब कैट 5 केबल अगर आप खरीदोगे, 100 मीटर का नॉर्मली, 100 मीटर का बंडल आता है या 30 मीटर का बंडल आता है। तो मान लो 100 मीटर का बंडल कैट 5 केबल खरीद रहे हो, तो 100 मीटर केवल कैट 5 केबल मुश्किल से 2,000 रुपए का मिलेगा। लेकिन वही कैट 6 में चले जाओगे, सीधा 7 से 8 हजार रुपये हो जाएगा। और कैट 7 में चले जाओगे, 15 से 20 हजार हो जाएगा। और कैट 8 में चले जाओगे, आराम से 25 से 30 हजार रुपये का, इतना डिफरेंट हो जाता है, आप सोचिए। ठीक है ना। तो ये कैट केबल का सबसे बड़ा वो रहता है। नेक्स्ट इज दैट, ये तो केबल की बात हो गई। अब यहाँ पे जो केबल दिया हुआ है, एक तो मार्केट में हो गया कि किस कैटेगरी का केबल चाहिए। दूसरा, मार्केट में दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि केबल मेरा स्ट्रेट क्यों। कई बार लोग कहते हैं कि मुझे स्ट्रेट लाइन केबल दे दो। तीन तरह का केबल संभव है: स्ट्रेट लाइन केबल, दूसरा केबल है रोल ओवर कंसोल या बीजीए केबल, और तीसरा है क्रॉस ओवर लाइन केबल। अब केबल तो खरीदने गए तो एक कैटेगरी वाला हो गया, कैटेगरी में स्पीड से समझ में आ गया। अब उन्हीं केबल में स्ट्रेट केबल किसको कहोगे, रोल ओवर किसको कहोगे, क्रॉस ओवर लाइन केबल किसको कहोगे, वो हम समझ कोशिश करते हैं। अब हमारे पास में केबल जो है 1 से 8 है, उन्हें छील के बाहर निकाल दो। गूगल में क्या लिखा है, बुक्स में क्या लिखा है, आप बाद में दिमाग लगाना। जब केबल में निकालोगे, उन्हें अलग करके जमीन पे फैला दो। मैं यहाँ पे वो करके दिखा देता हूँ एक। स्प्रेड केबल कहीं ना कहीं खुली मिलेगी इसमें। ये नहीं, अलग वाला दिखाते हैं थोड़ा सा आपको। जैसे ये केबल है, ठीक है ना। ये हमारे पास लैन केबल है, सेपरेट अलग किया हुआ है। और थोड़ा सा अलग दिखा देते हैं, ये वाला जो ज्यादा अच्छे से दिख रहा है ये। केवल इमेज खोल रहा हूँ, ये इमेज साइज बढ़ा देते हैं। तो ये जो केबल है, इनमें कलर बने हुए हैं अलग अलग, आप कलर देख पा रहे हैं। तो 8 वायर होते हैं, ठीक है। और पेयरिंग में होते हैं सारे बार। तो ब्लू ऑरेंज, ब्लू ऑरेंज के बाद आपका बोगन्स होता है, ग्रीन ऑरेंज, ठीक है ना। फिर व्हाइट ऑरेंज, इस तरह से ये आपका कलर बने होते हैं, 8 वायर होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि केबल में अगर बुक्स में पढ़ेंगे, गूगल में पढ़ेंगे, तो सब केबलिंग सिस्टम कलर स्कीम के आधार पर दिया है। तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल मेथड में बता रहा हूँ। केबल क्या है, कोई भी हो, अगर नॉलेज आपके पास अच्छी है तो आप कभी भी बीट नहीं खाओगे। आपका सिंपली क्या है कि ये जो केबल है, इसको इस तरह से खोल लो और उनको नंबरिंग कर दो। डजेंट मैटर इन कवर के इनका कलर क्या है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आप सिंपल मैच कर, जब उसको नंबरिंग करोगे, तो फिर एक साइड से जब नंबरिंग किया, तो जो पहला दूसरा नंबर बैठे मिला, उसको हम लोग ट्रांस पेयर बोलते हैं, ट्रांसमिशन पेयर। और जो तीसरा नंबर है और छठा नंबर है, उसको बोलेंगे हम लोग रिसीव पेयर, ठीक है। और जो आपका चौथा और पांचवा है, इसको बोलेंगे डमी पेयर। और सातवां आठवें को बोलेंगे हम लोग पावर ऑफ इथरनेट। ये केबल की नॉमलेचर हो जाएगा, कोई केबल नॉमलेचर कर दो। अब इसमें हम कनेक्टर लगाते हैं। जो कनेक्टर लगाते हैं उसे हम बोलते हैं लैन कनेक्ट। दिस इज अ लैन कनेक्ट। लैन कनेक्टर भी आप जानते हैं, RJ45 लैन कनेक्टर। ये जिस केबलों के मुंह पे लगा हुआ था, लैन कनेक्टर है, इसको हम बात करते हैं। ठीक है ना, लैन कनेक्टर, जिसे RJ45 भी बोलते हैं। दीज आर द लैन कनेक्ट, दीज लैन कनेक्टर। इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये तो टूल्स हो गए, कनेक्टर कनेक्टर नहीं है, लाइन कनेक्टर्स हो गए। इसमें आपको थोड़ा सा और से दिखा देते हैं, पिन वाला। ये शायद अच्छा से दिखा रखा है, ठीक है। दीजिए लाइन कनेक्टर, इसमें 8 पिन है, 1 2 3 पिन, ठीक है ना। ये लाइन कनेक्टर है, इसको हम लोग
क्रैम्पिंग टूल बोलते हैं, उनकी मदद से बनाते हैं। जब आप फील्ड में काम करोगे ना, तो बना बना नहीं लाना है, आपको बनाना पड़ता है वहां पे, याद रखिएगा इस चीज को। घर में तो आप बना बना लाया और काम कर लिया, लेकिन फील्ड में ऐसा नहीं होता। फील्ड में तो हमें खरीदना ही पड़ता है और बनाना ही पड़ता है, जब आपकी नौकरी लग जाएगी या बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करेंगे। ठीक है। तो अगर हम इसमें सिंपली बात करें, ये हमारा 3 केबल, अगर हम क्या करें इनकी डिजाइनिंग, एक तरफ तो हम ये जो कनेक्टर लगा रहे हैं, एक तरफ 1 to 8 कर देते हैं, दूसरे साइड भी 1 2 3 4 सेम, मतलब चेंज ना करें। यानी कि जो पिन इधर था दूसरे साइड भी एक नंबर उसी में लगा दो, तो ये जो केबल बन के तैयार होगा इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन केबल। पहली चीज तो ये होगी। अगर मैं उल्टा कर दूं मतलब एक साइड में सेम ही रखूं, 1 से 8, दूसरे साइड में बिल्कुल उल्टा कर दूं, 8 7 6 5 4 3 कर दूं। यानी इधर एक था तो दूसरे साइड में, जो क्योंकि केबल 90 मीटर ज्यादा नहीं, उसे छोटा ही बनाना, तो इस साइड हमने वो दूसरा लगा दिया, 8 7 6 5 4 3 1। ठीक है ना। तो ये जो केबल ये बना वाला इसको जो है बोलते हैं ना, हम लोग कंप्यूटर रॉल में आता ओवर। है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रॉल ओवर। रॉल ओवर कंप्यूटर में बोलेंगे, बनता कई है। बार हम इसे बीजीए केबल भी बोलते हैं। ये बीजीए केबल आपने देखा है जो कहाँ पे लगता है? कंप्यूटर में, सीपीयू से मॉनिटर और एक कंसोल। कनेक्टर का डिजाइन बदल देने से, अगर दोनों साइड यही लगा दोगे तो हम उसे बोलेंगे रोल ओवर। अगर ये डिजाइन लगा तो RJ45 वाला, अगर ये चेंज किया आपने, दोनों साइड ये वाला कनेक्टर लगा दिया आपने, मेल फीमेल वाला, तो फिर एक आपका बीजीए केबल बन गया। और ये जो बना, ऑल केबल आर सेम, बट कनेक्टर बदलने से उनके नाम बदल गए, लेकिन इन केबलों का प्रयोग एक ही है। बीजीए केबल का प्रयोग क्या करते हो? अपने सीपीयू से मॉनिटर में लगा देते हो, या प्रोजेक्टर से कंप्यूटर में लगा देते हो, तो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। तो जो बीजीए केबल है या रोल ओवर केबल है या कंसोल केबल है, इनका प्रयोग हम लोग केवल डिस्प्ले पर्पज के लिए करते हैं, लॉगिन पर्पज के लिए करते हैं। ये कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होता, कीप इन योर माइंड। ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर मैं केबल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 यूं रखूं, और जो ट्रांस, जैसे कहा 1 2 क्या था? ट्रांस केबल था, इसकी जगह पे 3 यानी जो रिसीव वाला पेयर है वो लगा दूं, और 6 नंबर रिसीव वाला पेयर था वो लगा दिया मैंने। ठीक है। और फिर यहाँ जो 3 था उसकी जगह 1 लगा दिया, और जो 6 था हमने उसकी जगह 2 लगा दिया। तो ये जो केबल बन के तैयार हुआ इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस ओवर लाइन केबल। हम भी बात करेंगे HDMI चलता है उसका मतलब क्या है, वो सब समझने की जरूरत है। हाई डेफिनेशन जो भी चीजें होती हैं, तो उसके पहले जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, HDMI भी समझ में नहीं आएगा, USB भी समझ में नहीं आएगा, इंटेलिजेंट भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब सिस्टम काम करता है तो बैकग्राउंड में बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। और केवल अभी भी, आप ये मत कहना, जैसे अभी आपने कह दिया, फील्ड में जाओगे ना, ये अभी के हैं, लेटेस्ट हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला था, कोई चीज नई आती है तो पुरानी चीज उखाड़ के नहीं फेंकी जाती है। आप जाओगे फील्ड में, अभी सारी यही मिलेंगे, आपको नौकरी लगेगी और अगले 6 से 7 साल नहीं रहेंगे, फिर क्या करोगे? प्रैक्टिकल का मतलब ही यही होता है, नए चीज की तरफ देखना है। पुरानी चीज जो है उसे उखाड़ के आप नहीं फेंक सकते, उसको हैंडल करना है। लेकिन जो नई चीज है वो पुरानी चीज को पास नहीं कर सकता। पहले दो लोगों के, मैंने बहुत सिंपल तरीका समझाया था टेलीफोन कन्वर्सेशन में, कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो बीच में ऑपरेटर होता है। हम एक दूसरे को टेम्पोररी बेसिस पर जोड़ देते हैं तो स्विच काम करता है। पहले इंसान काम करता था, फिर उसको किसने किया? फिर लोग स्विच बनाया गया, फिर हमने इलेक्ट्रोमैकेनिकल बनाया गया स्विच, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच बनाया गया, और आज सॉफ्टवेयर स्विच, अब तो दिखाई ही नहीं देता। तो HDMI भी ऐसे ही है, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि केवल आजकल HDMI पोर्ट बना दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर मैनर में वो भी ऐसे ही काम कर रहा है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, दैट इज वेरी क्लियर। ठीक है। वो फुल्ली की अब बात समझ में आ रही होगी, शोभित। ठीक है ना। बीजीए केबल चलता नहीं है, नो डाउट, आजकल तो वाईफाई चलता है, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चेंज होगा उसमें। वाईफाई में अगर कोई आपसे पूछे कि कुल चीज कैसे जुड़े, कैसे बताओगे? को बताना पड़ेगा। पीछे तो बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका वही रहता है जो अभी तक था। ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं, अब सवाल उठता है कि कौन सा केबल कहाँ यूज करते हैं। तो देखो, बीजीए केबल तो समझ में आ गया कि वो उसमें यूज हो रहा है। कंसोल केबल, कंसोल केबल सबसे इंपॉर्टेंट केबल है, जैसे शोभित ने कहा कि यूज नहीं होता आजकल।
तो भैया घर में जो स्मार्ट डिवाइसेज जोड़े हो वो कैसे यूज होगा, उसके हिसाब से जरूरत होगा। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा दोबारा से रिज्वाइन करिए, सेशन ओवर हो रहा है टाइम का, पता नहीं रिव्यू नहीं हुआ अभी तक। तो दोबारा से एक बार ज्वाइन करिए आप लोग इसको।